तो ये है हमारे प्लांटर्स का एक कॉर्नर छोटा सा जो डेकोरेट किया हुआ है। ये भी हैंडमेड है। सी द ग्रीनरी, इतना ग्रीन भाई, इतना ज़्यादा ग्रीन। आसमान। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज करेंगे और बनाएंगे बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स। और जितना भी आज मटेरियल मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ DIY के लिए, वो सारा वेस्ट मटेरियल है। मतलब कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो मैंने बाहर से परचेज किया है। मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, आज हम सिर्फ उसको यूज़ करके प्लांटर्स बनाएंगे। और मैं आपको 3 डिफरेंट आइडियाज़ दूंगी प्लांटर्स बनाने के लिए। एज यू नो कि मानसून सीजन चल रहा है और मानसून सीजन में जो सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं वो है प्लांटर्स। तो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए तैयार हो जाओ विद द प्लास्टिक बॉटल। तो जो हमारा फर्स्ट प्लांटर है उसके लिए मैं यूज करी हूँ ये पुरानी कोक की बॉटल। ऐसी बॉटल समर्स में हमारे घर में बहुत सारी ना इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन बॉटल्स को फेंकने की बजाय आप इनको रीयूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बॉटल का अपर पार्ट है ना, उसको हमने अलग कर लेना है। ऐसे मैंने 2 बॉटल्स के अपर पार्ट्स लिए हैं। इनमें से जो एक पार्ट है ना, उसके आगे जो फ्रंट जहाँ पे कैप लगती है ना, उस वाले पार्ट को हमने कट करके अलग कर देना है। जरूरी नहीं कि बॉटल आपकी सेम साइज की होनी चाहिए। अगर कोई छोटा बड़ा साइज भी है ना, तो भी आपका प्लांटर बहुत इजीली बन जाएगा। कैप वाला जो पार्ट है ना, वो तो हमने कट कर लिया है। तो जिसमें अब कैप लग सकती है उसमें हमने बॉटल की कैप को अच्छे से टाइटली लगा देना है। उसके बाद जो हमने दूसरा पार्ट कट किया है ना, उसको हमने इस तरीके से अटैच कर देना है। तो ये कुछ ऐसे ट्रॉफी वाली शेप बन जाएगी। हमने यही शेप बनानी है। इसको और अच्छे से अटैच करने के लिए मैं इस पे मोल्डेड क्ले यूज कर रही हूँ, ताकि ना ये परमानेंटली ज्वाइन हो जाए। क्योंकि हम आउटडोर प्लांटर्स बना रहे हैं, तो आउटडोर प्लांटर्स के हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा और वही मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो पानी से भी खराब ना हो। तो अब क्ले ड्राई हो चुकी है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से अटैच हो चुका है। इसमें ना मैंने होल्स भी किए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि 2 मैंने होल्स किए हैं जो ऊपर की साइड किए हैं, वो 2 होल्स मैंने साइड पे किए हैं। और मैंने इसी तरीके के होल्स ना नीचे भी किए हैं, बट वो दोनों फ्रंट साइड में है। वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि ये होल्स मैंने क्यों बनाए हैं। तो अब बारी है प्लांटर पे पेंट करने की। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट्स। मेरे पास ना लाइट ब्लू शेड नहीं था, तो मैंने व्हाइट कलर में कोबाल्ट ब्लू कलर मिक्स किया है। मेरे को ना प्लांटर में कुछ कूल सा कलर करना था। मतलब कोई डार्क कलर भी नहीं करना था, लेकिन कुछ ऐसा कलर करना था कि जिससे प्लांटर को देख के ना ऐसी कूल सी फीलिंग आए। मतलब इसको देखते ही ऐसा लगे कि यार ये ना, इसको देख के हमें मॉनसून वाली वाइब्स आ रही हैं। प्लांटर पे अच्छे से पेंट करने के लिए ना आपको उस पे 2 से 3 कोट्स करने पड़ सकते हैं, ताकि जो नीचे का बॉटल है वो ना दिखे और प्लांटर पे अच्छे से पेंट हो जाए। पेंट के अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं प्लांटर की ना आईज बना रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ एक्रेलिक मार्कर्स। अगर आपके पास एक्रेलिक मार्कर्स नहीं है तो आप एक्रेलिक पेंट से भी डायरेक्टली इसके आईज बना सकते हो। अब जो हमने होल्स किए थे ना, उसमें हमें जूट रोप डालनी है। तो सबसे पहले मैंने नीचे जूट रोप डाली है और ये दोनों ना सेम साइज की जूट रोप है। वैसे अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस प्लांटर में मैं जूट रोप से ना इसकी टांगे बना रही हूँ। जूट रोप को डालने के बाद ना इसको अंदर की साइड से इस तरीके से टाई कर देना है और जो एक्स्ट्रा रोप है ना उसको कट कर देना है। अब इसकी टांगों में ना मैं कुछ बड़े साइज का बीड अटैच कर रही हूँ, ताकि इसकी टांगे ना जब हवा चले तो हिले। यही सेम प्रोसेस हमें इसके हैंड्स में भी करना है। और हमारा बहुत ही क्यूट सा प्लांटर बनके रेडी है। पहले मैं सारे प्लांटर्स और उसके बाद इनमें प्लांट्स लगाऊंगी। चलो हम अपना सेकंड प्लांटर बना लेते हैं। सेकंड प्लांटर के लिए भी मैं वेस्ट कोक की बॉटल यूज कर रही हूँ। इस प्लांटर को हमने वेल की शेप देनी है, तो इसीलिए हमें बॉटल को बीच में से कट करना पड़ेगा। मतलब हमें बॉटल के बीच में से दोनों साइड से हमें स्क्वायर कट करना है। जैसे मैं यहाँ पे बड़ी बॉटल को रीयूज कर रही हूँ ना, अगर आपके पास इतनी बड़ी बॉटल नहीं है तो आप छोटी बॉटल पे भी प्लांटर्स बना सकते हो। और अगर आपके पास इससे भी बड़ी बॉटल है ना, तो आप
उसका भी बहुत प्यारा प्लांटर बना सकते हो। अब जैसे आप देख सकते हो कि मैं बॉटल के जो बीच का पार्ट है वहां से मैंने स्क्वायर कुछ कट किया, तो ये इस तरह की शेप बन चुकी है इसकी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें वेल शेप बनानी है, तो बॉटल को मैंने उसी तरीके से कट किया है। बॉटल का जो लोअर पार्ट है वहां पे मैं ब्राउन पेंट कर रही हूँ। जब तक मैं बॉटल पे पेंट कर रही हूँ तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को प्लांटर्स कितने ज्यादा पसंद है और आप लोगों ने अपने घर में कितने हैंडमेड प्लांटर्स लगाए हैं। अब मैं यूज कर रही हूँ कुछ कलरफुल स्टोन्स। इन स्टोन्स को मैं बॉटल के लोअर पार्ट पे स्टिक करूंगी। तो मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इन स्टोन्स को लोअर पार्ट पे स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे कलरफुल स्टोन्स नहीं है तो आप कुछ और मटेरियल भी यूज कर सकते हो, जैसे कि टाइल या फिर आइसक्रीम स्टिक्स भी स्टिक कर सकते हो, या फिर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जैसे कि बजरी, उसको भी आप स्टिक कर सकते हो। या फिर एक और क्रिएटिव आइडिया है कि आप जो कोकोनट शेल होता है ना, उसको भी आप इस पे स्टिक कर सकते हो। इन शॉर्ट कि आपको जो भी वेस्ट मटेरियल मिले ना, आप उसी से ही अपना प्लांटर बनाने की कोशिश करो। मेरे पास ये स्टोन्स ना बहुत टाइम से पड़े थे और ये कहीं पे ना यूज भी नहीं हो पा रहे थे, तो आज सोचा कि बहुत ही अच्छा मौका है इन स्टोन्स को यूज करने का। ब्राउन पेंट मैंने इसीलिए किया था ताकि जहाँ से गैप हो, मतलब जहाँ पे स्टोन नहीं लगा ना, तो वहां से बॉटल का पार्ट ना दिखे। सारे स्टोन्स को स्टिक करने के बाद जो बॉटल का ये जो साइड था वहां पे भी मैंने पेंट कर दिया है। अब मेरे पास कुछ बहुत ही पुरानी टूटी फूटी ये बची कुची आइसक्रीम स्टिक्स है, तो इनको मैं यूज कर रही हूँ। जो बॉटल का अपर पार्ट है ना, वहां पे मैं इन आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक कर रही हूँ और इन आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने थोड़े थोड़े गैप पे स्टिक किया है। मेरे पास ना कुछ ये वुडन स्टिक्स भी बची हुई थी मेरे किसी पुराने क्राफ्ट की, तो इनको भी मैं यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टिक्स को हाफ में कुछ इस तरीके से कट कर लिया और सारी स्टिक्स को ना मैंने एक ही साइज में कट किया है। जैसे अगर आपके पास बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स हैं तो आपको ये वुडन स्टिक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप आउटडोर प्लांटर्स बनाओ तो एक चीज ध्यान में रखते हुए बनाओ कि आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो ना, वो बारिश आंधी तूफान से खराब नहीं होना चाहिए। सारी स्टिक्स को अब मैंने कट कर लिया है और उसके बाद अब जो ये गैप यहाँ पे बचा हुआ था आइसक्रीम स्टिक्स के बीच में, उसको मैं वुडन स्टिक्स से कवर कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, और ये ना हर्ट जैसी शेप भी दे रहा है। और इन स्टिक्स को पेस्ट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑल फिक्स ग्लू। मेरे पास जितनी भी स्टिक्स हैं उन सभी को मैं यूज कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनइवन पैटर्न बना रही हूँ मैं, ताकि ना ये पूरा का पूरा हर्ट जैसी शेप दे। बॉटल के अपर पार्ट में तो सारी स्टिक्स लगा दी हैं, बट अभी भी ना मेरे पास स्टिक्स काफ़ी ज़्यादा बच गई हैं जो कि कटी हुई हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए, तो ये ना एक पैटर्न भी बन जाएगा और स्टिक्स भी वेस्ट नहीं होंगी। और हमारा वेल शेप प्लांटर भी बनके रेडी हो चुका है। यार ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा ना मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है और ये आइडिया भी मेरा सक्सेसफुल हुआ जो मैंने सोचा था। इसमें भी मैं प्लांटर एंड में लगाऊंगी। और आज का जो हमारा लास्ट DIY प्लांटर है उसके लिए मैं अपनी पुरानी शैम्पू की बॉटल यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसका स्टिकर मैंने उतार लिया है। स्टिकर उतारने के बाद ना ये काफी ज्यादा ऐसे चिपचिप सा कर रहा था, मतलब इस पे पेंट तो नहीं हो सकता, तो मैंने अपने स्टोर रूम से ये पुरानी जूट की रोप निकाल ली। अब इस जूट रोप को ना हम बॉटल पे इस तरीके से राउंड राउंड करके लगा देंगे। अगर आपके पास जूट रोप नहीं है ना, तो आप कोई और भी मटेरियल यूज कर सकते हो जो कि आपको लग रहा होगी वेस्ट मटेरियल है, काफी टाइम से यूज नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बॉटल के ऊपर से स्टिकर उतारते हैं और वॉश करने के बाद भी उसके ऊपर से जो स्टिकनेस होती है ना उसकी, वो नहीं जाती है। तो उस पे आपको ना पेंट नहीं करना है, क्योंकि पेंट होने के बाद वो और भी ज़्यादा अजीब सा दिखता है। सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन है कि आप उसके ऊपर कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल, कोई कपड़ा, कोई लेस, कुछ भी ऐसी चीज़ चिपका दो। यहाँ पे मैं अपनी पूरी बॉटल को ही जूट रोप से कवर कर रही हूँ ताकि ना ये थोड़ा सा एस्थेटिक लुक दे। मैं जो जूट रोप यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी सी थिक वाली है, तो अगर आपको भी ऐसे बॉटल को कवर करना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ी सी थिक वाली जूट रोप ही यूज करो। तो ऑलमोस्ट मेरी पूरी बॉटल जूट रोप से कवर हो चुकी है और नीचे की साइड हमें काफी आराम से जूट रोप को लगाना है क्योंकि नीचे थोड़ा सा कर्व है। जैसे आपने मार्केट में देखा ही होगा कि जो जूट रोप है वो आजकल बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आती है जो बेसिकली क्राफ्टिंग के लिए होती है, तो आप उसको भी ना यूज कर सकते हो। वो 20 या 30 रुपए की ही आती है। मेरी पूरी बॉटल जो है वो जूट रोप से कवर हो चुकी है और वो कुछ इस तरीके का लुक दे रही है, मतलब ये काफी ज्यादा मुझे एस्थेटिक लुक दे रही है। अब मैं
यूज़ कर रही हूँ कुछ पुराने शेल्स, मतलब ये शेल्स बीच में तो कुछ ठीक है और कुछ बीच में ना थोड़े बहुत टूटे हुए हैं, तो ये ज्वेलरी मेकिंग के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बॉटल पे ही पेस्ट कर दिया जाए। तो मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी डिज़ाइन बना रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शेल्स का। अगर आपके पास शेल्स वगैरह नहीं है तो आप जो छोटे मिरर्स वगैरह होते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई और भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने आज मेरी वीडियो में देखा कि मैंने बहुत बारी मतलब हॉट ग्लू गन यूज़ की है, तो हॉट ग्लू गन अगर आपके पास नहीं है ना तो डोंट वरी, आप फेविक्विक भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। और हमारा बहुत ही प्यारा सा ये प्लांटर भी बन के रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एंड में इनमें प्लांट्स लगाऊंगी, तो मैंने अपनी मम्मा की मदद से इसमें प्लांट्स लगवाए क्योंकि मुझे प्रॉपर प्लांटिंग वगैरह करनी नहीं आती है। तो मैंने मम्मा को बोला कि प्लीज़ आप ना इसमें प्लांट्स लगा दो ताकि मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर सकूं। वैसे आप में से कितने लोगों को प्लांट्स अच्छी तरीके से लगाने आते हैं ना, मेरे को ज़रूर बताना यार आप लोग। और मैं वही प्लांट्स इनमें लगवा रही हूँ जो ईजिली इनमें ग्रो हो जाएं। तो जैसे आप देख सकते हो कि मम्मा ने इतने अच्छे से ना इनमें प्लांट्स लगा दिया, और फिर जब हम प्लांट्स लगा रहे थे तो वहाँ पे नजर पड़ी हमारी प्यारी सी बटरफ्लाई पे। इसका जूम लुक लेने की मैंने इतनी कोशिश की बट मेरा कैमरा ना फोकस ही नहीं ले पा रहा था उस टाइम पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो में ये कैप्चर हो गई। तो फाइनली ये है हमारा जो पहला प्लांटर हमने बनाया था, बहुत ही क्यूट सा। तो चलो अब इसको डेकोरेट करते हैं अपने गार्डन में। और ये है हमारा सेकंड प्लांटर जो हमने वेल शेप का बनाया है, इसको भी मैं अपने गार्डन में डेकोरेट करूंगी। और जो थर्ड वाला हमने बनाया है शेल्स वाला, उसको भी। आपको इन तीनों प्लांटर्स में से कौन सा प्लांटर सबसे अच्छा लगा मेरे को जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।